आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। यस मैम, शो हाँ हो रही है। जी। हाँ जी। सो आज का जो हमारा सेशन है, सामुदायिक स्वास्थ्य डेटा हम कैसे लेते हैं जब हम जब जाते हैं, हम जब जाएंगे अभी आपको जो मैं सेशंस दूंगी, आप जाकर बाहर बोलेंगे, जब बाहर बताएंगे या आप सर्वे जब करने जाते हैं हम, तब हम एक डेटा लेना होता है हमें लोगों का। उस डाटा में क्या-क्या लेना है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। फिर हाथ धोना, क्योंकि सारी जो बीमारियां हैं, वो हैंड वॉश से ही शुरू होती हैं। मतलब अगर हम हैंड वॉश नहीं करेंगे, तो हमारी बीमारियां बढ़ती जाएंगी। हम हैंड वॉश करेंगे तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। अगर हम हैंड वॉश नहीं करेंगे, तो हम बीमारियों के चपेट में आते जाएँगे। हम मतलब बीमारियाँ हमें लगती जाएँगी। तो हैंड वॉश बहुत ज़रूरी है और कैसे हैंड वॉश करना है। फिर हम बात करेंगे पर्सनल हाइजीन के बारे में कि पर्सनल हाइजीन मतलब अपनी साफ-सफाई नहीं करते हैं तो क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और क्या-क्या पर्सनल हाइजीन में ज़रूरी है, ये सब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समुदाय का जो डाटा लेते हैं जब हम जाते हैं, अम, जब आप लोग जाओगे, बाहर जाओगे, जब आप लोग करोगे, सर्वे करोगे, तो उसमें क्या-क्या पूछोगे? सबसे पहले आप नाम पूछोगे, उसकी उम्र लोगे, लिंग पूछोगे मतलब महिलाएँ हैं या पुरुष हैं, पता, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, संपर्क कहाँ किया जाए, क्या केस हिस्ट्री है, मतलब क्या उनको कौन-सी बीमारी है, क्या समस्या है, कब से ये समस्या चली आ रही है, क्या उन्होंने इस बीमारी के लिए किया है, कोई रिपोर्ट है तो उसको आप वो लगाएँगे, कोई जाँच है तो आप उसको देखेंगे कि उसकी जाँच में क्या है। अ, उसकी फ़ोटोकॉपी आप लगाएँगे अपनी डायरी में, ताकि आप जब डॉक्टर के पास जाएँ तो आपके पास उस मरीज़ का सारा डेटा हो कि उस मरीज़ को क्या-क्या बीमारी थी, क्या-क्या उसने इलाज कराया, क्या रिपोर्ट्स हैं, उसका ताज़ा बीपी मतलब प्रेज़ेंट में बीपी क्या है उसका, शुगर कितना है, ये सब आप एक अपनी डायरी में लिख कर जाएँगे जब आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर क्या वेट है, ये भी हम देखेंगे। बच्चे की जानकारी ले रहे हैं या बच्चे के बारे में पूछ रहे हैं, तो क्या टीकाकरण करा है, कौन-सा लगाया है, कब लगाया है? आंगनवाड़ी, आशा दीदी और एएनएम के साथ संपर्क है या नहीं है? ये सब भी हम उनसे जानकारी लेंगे। ये सब जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये सब जानकारी नहीं लेते हैं, बिना इन सब जानकारी के चले जाते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात हो जाएगी। हमें नहीं पता चलेगा कि अ, उनको क्या बीमारी है, उन्होंने क्या इलाज कराया है और इसका आगे जाकर डॉक्टर्स से जैसे संपर्क करना है, तो कैसे संपर्क करना है, उनको क्या बताना है, ये सब जानकारी देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अब हाथ धोना मतलब हैंड वॉश किसको कहते हैं? हाथ धोना क्या है? हाथ धोना जैसे हाथों की स्वच्छता मतलब हाथों को साफ रखना, हाथ धोने को कहते हैं। हमें हमारे हाथों में बहुत सारे वायरस, जर्म्स, बैक्टीरिया, गंदगी चिपकी होती है जो हमें अपनी आँखों से दिखती नहीं है, क्योंकि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे काम करते हैं। तब जब ये हमारे हाथों में चिपका होता है गंदगी, तो इसको हम साबुन और पानी से धोते हैं, साफ करते हैं।
तो और जब हम साबुन और पानी से इसको धोने के बाद जब आप साबुन और पानी से इसको 20 सेकंड तक धोएँगे, इसको धोने के बाद आप इसको सुखाना भी उतना ही ज़रूरी है। टॉवल से या टिश्यू पेपर से आप इसको सुखा सकते हैं। अगर गीले हाथों को ही आप कहीं और किसी गंदगी चीज़ पे लगाते हैं या कहीं और चीज़ को छूते हैं, तो हाथ और गंदे हो जाते हैं। तो अपने हाथों को धोने का एक प्रक्रिया है, आप उसको फ़ॉलो करें। हर चीज़ को छूने के बाद या तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें या हाथों को ज़रूर धोएँ। तो 20 सेकंड तक अपने हाथों को ज़रूर धोना है, ताकि आपके हाथ जो हैं, वो साफ़ रहें। हमें कब-कब अपने हाथ धोने चाहिए? आप सबको पता है कि आपको कब-कब अपने हाथ धोने हैं। तो खाना बनाने से पहले, खाना बनाने के दौरान में और बाद में अपने हाथों को ज़रूर धोना है। हम सबको पता है, पर हम फिर भी कहीं न कहीं इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम कहीं न कहीं इसको अ, करते नहीं हैं। तो खाना बनाने से पहले, खाना बनाने के दौरान और बाद में अपने हाथों को ज़रूर धोएँ। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद भी अपने हाथों को धोना चाहिए। घर में किसी भी व्यक्ति की अगर आप देखभाल कर रहे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे वो बच्चे हैं, आप अगर उसकी देखभाल कर रहे हैं, तो पहले भी और बाद में आप अपनी हाथों को ज़रूर धोना चाहिए। पहले इसलिए कहते हैं कि उस व्यक्ति को आपसे कोई इन्फेक्शन ना हो, और बाद में इसलिए कहते हैं कि उस व्यक्ति की इन्फेक्शन आपको और आपके घरवालों को ना हो। अगर कोई चोट लगी है, कोई घाव है, स्पेशली जब हम ब्लड के साथ, खून के साथ अगर हम फर्स्ट एड पे दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, या बच्चों को चोट लगती है, हम डेटॉल लगाते हैं या कुछ, तो उसके बाद अपने हाथों को ज़रूर धोना चाहिए, क्योंकि ब्लड से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हमारी बॉडी में फैलता है। वॉशरूम यूज़ करने के बाद अपने हाथों को ज़रूर धोना चाहिए। बच्चे हैं घर में, डायपर्स बदलते हैं, बदलने के बाद अपने हाथों को ज़रूर बच्चों का खाँसते, छींकते वक़्त हम अपने हाथों, वैसे हम यही बोलेंगे कि आप अपने हाथों को आगे रखें, खाँसते हुए भी और छींकते हुए भी। और फिर जब आप खाँसते हैं और छींकते हैं अपने हाथों पे, तो जो वायरस और बैक्टीरिया आपके हाथ में आया है क्योंकि आप बीमार हैं, तो उसको आपको धोना चाहिए, अपने हाथों को धोना चाहिए, ताकि वो किसी और को, किसी चीज़ को छूने के बाद ना लगे। किसी जानवर, आपके घर में कोई जानवर है, पशु है, कोई अम, पालतू जानवर की अगर आप सेवा कर रहे हैं घर में, तो जब आप उसको देखते हैं, तो उसके बाद अपने हाथों को ज़रूर धोएँ। अ, कचरा छूने के बाद अपने हाथों को ज़रूर धोना चाहिए। हम सबको ये पता है कि हमें अपने हाथ कब-कब धोने चाहिए, पर हम बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम नहीं कर पाते हैं, या हम जानकर भी अनजान बन जाते हैं, तो हमें ये इसको नहीं करना है, और हैंड वॉश ज़रूर करें। कुछ स्टेप्स हैं, आपको वो फ़ॉलो करने हैं जब आपको अपने हाथ धोने होते हैं। तो हाथ में जब कीटाणु जम जाते हैं, जब कीटाणु हमारे हाथों में होते हैं, उसको हम अपने शरीर के अंदर ना घुसने दें, इसलिए हम कहते हैं कि अपने हाथों को साफ करें। साफ हाथों को कीटाणु से मुक्त करने के लिए, मतलब एक व्यक्ति अगर बीमार पड़ता है, अगर वो हाथ नहीं साफ करता है, तो उससे दूसरा व्यक्ति बीमार पड़ता है और फिर कम्युनिटी भी बीमार पड़ती है, ऐसे रोग फैल जाता है। तो अपने हाथों को धोने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। 7 स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं जब हम अपने हाथों को धोते हैं। 20 सेकंड तक अपने हाथ को धोना है। थोड़ा-सा साबुन मैं आप सबको यही बोलूँगी कि डेटॉल, जो लिक्विड वॉश होता है, लिक्विड वॉश का इस्तेमाल करें, क्योंकि हम जब
केक का जो साबुन की टिकिया जिसको बोलते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो कहीं न कहीं इन्फेक्शन उसमें रह जाता है। अगर आप साबुन की टिकिया भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर आप साबुन को अपने हाथों में मल कर ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो इन्फेक्शन किसी दूसरे को भी लग सकता है क्योंकि उस साबुन के ऊपर इन्फेक्शन है। आप उसको धोने के अपने हाथ धोने के बाद साबुन को एक बारी पानी से निकाल कर रख देंगे, तो वो इन्फेक्शन भी निकल जाता है। पर द बेस्ट वे जो बेस्ट साबुन है वो हम डेटॉल लिक्विड को अगर हम इस्तेमाल करें, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। अपने हाथों में थोड़ा-सा साबुन लेकर पानी लेकर अपने हाथों को मलना है। अपनी हथेलियों को मलना है। हथेलियों के पीछे वाले हिस्से को मलना है, उँगलियों के बीच में अ, उँगलियों के पीछे, पीछे वाले हिस्से को मलें, अंगूठे को मलें और दोनों हाथ से पानी से अच्छी तरह से धो लें। इसको धोने के बाद टॉवल या टिश्यू पेपर से अपने हाथों को सुखा लें। ये स्टेप्स हमें 7 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले अपने हाथों में साबुन लें, पानी डालें, हाथों में झाग बनाएँ, हाथों को धोएँ, हाथों के आगे वाले हिस्से को, हाथों के पीछे वाले हिस्से को, उँगलियों के बीच में, उँगलियों के पीछे अंगूठे को रब करते हुए अपने हाथों को पानी से धो लें और उसके बाद टॉवल और टिश्यू पेपर से उसको सुखा लें। ऐसा करने से हम अपने हाथों से कीटाणुओं को धो देते हैं और बीमारी फैलने से बच जाते हैं। तो ये अगर हम अपनाएँगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे और हम बीमारी नहीं फैलाएँगे और मैं आप सबको बोलती हूँ कि ये अपने घर में भी अपनाएँ, अपने बच्चों को भी बताएँ कि ऐसे करने से हम बीमारियों को फैलने से रोक रहे हैं। अम, पर्सनल हाइजीन अब हम पर्सनल हाइजीन पे बात करते हैं कि पर्सनल हाइजीन क्या है? पर्सनल हाइजीन मतलब अपनी साफ-सफाई, अपने आप को साफ रखना। प्रतिदिन स्नान करना बहुत ज़रूरी है, आप सब करते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि बीमार हैं, ठंड बहुत है तो हम नहाएँगे नहीं आज और बीमार हैं तो हम नहाएँगे नहीं आज। तो ऐसा नहीं करना है, रोज़ नहाएँ क्योंकि हमारे शरीर में बहुत गंदगी है, कि हम बाहर अगर जाते हैं अ, बाहर जो लोग जाते हैं वो बाहर के कीटाणु अपने शरीर पे लगाकर आते हैं, तो हमें पता नहीं चलता है। और हमारी स्किन ऑयली जब हो जाती है जब हमारी स्किन नेचुरल जब सिक्रीट करती है ऑयल, तो वो हमारे शरीर के अंदर से जितनी भी गंदगी है वो ऑयल के थ्रू बाहर आता है। तो हमें नहाना चाहिए। दिन में 2 बारी दाँतों को ब्रश करना है, एक बारी सुबह, एक बारी रात को सोने से पहले। अ, सप्ते में 2 बारी बालों को ज़रूर साबुन या शैम्पू से धोना है। वॉशरूम जाने के बाद साबुन से अपने हाथ ज़रूर धोने हैं। खाना बनाने से पहले, खाना बनाने के दौरान, खाना बनाने के बाद भी अपने हाथों को धोएँ। हम लोगों को ये इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर कोई बच्चा बाहर से जब खेल कर आता है, माँओं को ख़ासकर ध्यान रखना है, जब बाहर से खेल कर आता है, तो वो तुरंत अपने हाथों को धोए, क्योंकि बाहर से जब वो खेल कर आएगा, उसके हाथों में गंदगी है, उसके हाथों में मिट्टी है और वो आते ही अगर खाना खाएगा, तो वो सारी मिट्टी और गंदगी उसके खाने के साथ उसके पेट में जाएगी, जिसकी वजह से उसको डायरिया जैसी बीमारी भी लग सकती है। तो अ, खेलने के बाद अपने हाथों को बच्चों को ज़रूर बोलें धोने के लिए। रोज़ाना साफ कपड़े पहनने चाहिए। गंदे कपड़ों को धोकर उसको सूरज की किरणों में सुखाएँ, सूरज पे सुखाएँ। सूरज की किरण में इतनी ताकत है कि वो आपके घर में या आपके कपड़ों में जित गंदगी या स्मेल जो भी होती है, वो उसको ख़त्म कर सकते हैं। अ, कपड़ों को धूप में ज़रूर सुखाना चाहिए। आजकल जैसे सर्दियाँ हैं, धूप नहीं निकल रही है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि उन कपड़ों में कुछ गलन-सी स्मेल आती है, अजीब-सी स्मेल आती है। तो वो कपड़ों में जो स्मेल है, वो डिटर्जेंट की है, वो पानी की है।
तो वो जब मिक्स हो जाती है तो वो सीलन जैसी जो स्मेल है वो हमें आती है। अ, अपने कपड़ों को धूप में ज़रूर सुखाना चाहिए, धूप नहीं निकल रही है, तो प्रेस से ज़रूर उसको प्रेस कर कर अगली बार पहनना चाहिए। खाँसते-छींकते के समय नाक और मुँह को ज़रूर ढक कर रखें, ताकि इन्फेक्शन किसी और को ना आए। हफ्ते में 1 बारी नाखूनों को ज़रूर काटें, नाखूनों के बीच में जो काली गंदगी आ जाती है, उसकी वजह से आपके जब आप खाना खाते हैं, तो वो आपके पेट में चली जाती है। तो हफ्ते में 1 बारी नाखूनों को ज़रूर काटें, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, हमें ज़रूर काटने चाहिए। अ, फिर इसके साथ हमें और क्या करना है? पर ये तो कुछ टिप्स थे। तो जब व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है, जब मैंने अभी आपको बताया कि स्वच्छता उसे कहते हैं शरीर का अपना देखभाल। इस अभ्यास में स्नान करना होता है, हाथों को धोना, दांतों की सफाई और जो हम रोजमर्रा में अपने लिए करते हैं साफ सफाई उसको उसको हम व्यक्तिगत स्वच्छता कहते हैं। हर दिन हम बहुत कीटाणुओं का सामना करते हैं और इससे संपर्क में आते हैं और इसी से हमें बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। जब हमें बीमारियाँ लगती हैं, आस-पास बहुत सारा इन्फेक्शन है, तो हम वो बीमारियाँ जब हमें लगेंगी, तो हम आगे भी फैला सकते हैं। इसलिए अपनी साफ-सफाई रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब व्यक्तिगत स्वच्छता मैंने अभी आपको बताया कि क्या-क्या थी। अब हम जैसे वॉशरूम यूज़ करते हैं। वॉशरूम यूज़ करने के बाद अपने हाथों को ज़रूर धोना है। 20 से 30 सेकंड तक अपने हाथों को साबुन और पानी से ज़रूर धोएँ। हथेलियों को उँगलियों के बीच में, जैसे अभी मैंने आपको सब बताया, उसको धोने के बाद टॉवल से सुखा लें। फिर नहाना रोज़ है। अ इस ऐसे करने से अक्सर स्नान करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नहीं करते हैं। बट हमें साबुन और पानी से स्नान करना है ताकि हमारे जो शरीर में कीटाणु है, बैक्टीरिया है, बाहर जाते हैं, घर में रहते हैं तब भी हमें कीटाणु, बैक्टीरिया लगते हैं। कुछ लोग बीमार होते हैं, बीमारी में तो स्पेशली स्नान करना चाहिए ताकि आप एक फ्रेश महसूस करें अपने आप को और टॉवल से ज़रूर सुखा लें अपने बदन को और साफ कपड़े पहनें। अपने बालों को हफ्ते में 2 बारी ज़रूर साबुन और शैम्पू से धोएँ। ऐसे करने से हम अपने बालों की गंदगी, उसमें जो ऑयल सेक्रीट हो रहा है नेचुरल, उसको हम निकाल रहे हैं बालों से। फिर नाखूनों की स्वच्छता, अपने नाखूनों को काटा का छोटे रखें। बहुत लोगों की आदत होती है नेल बाइट करने की। नेल बाइट करने से भी हमारे शरीर में जो इन्फेक्शन जाता है। तो नेल बाइट ना करें, हफ्ते में 1 बार ही अपने नाखूनों को ज़रूर काटें। सबको अपने दाँत सफ़ेद जैसे सफ़ेद दाँत चाहिए होते हैं, तो अपने दाँतों और मसूड़ों की देखभाल करने के लिए, उसको रोकने के लिए तो हमें 2 मिनट तक ब्रश करना है, दिन में 2 बारी, 1 बारी सुबह, 1 बारी रात को सोने से पहले। अदरवाइज़ आपके दाँतों में से दाँतों की बीमारियाँ लग जाएँगी और दाँतों का जो दर्द है वो बहुत बर्दाश्त के बाहर होता है, तो आपको दाँतों को साफ रखना है। घर में कोई बीमार है, तब भी आपको अपनी देखभाल रखनी है और उसकी भी देखभाल रखनी है, तो आप अपने हाथों को ज़रूर साफ रखें। अब जब हम नहीं अपनी ये साफ-सफाई रखते हैं, तो कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर हम अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता अपनाते हैं, आदतें अपनाते हैं, तो हम बीमारियों को अपने आप से दूर रखते हैं। और अगर वही हम अगर अपनी आदतें नहीं अपनाएँगे, साफ-सफाई नहीं रखेंगे, शरीर गंदा रहेगा, अ, तो हमसे कोई बात करना पसंद नहीं करेगा, हमारी पर्सनैलिटी नहीं रहेगी वो, हमारा जो आत्मविश्वास है वो भी कम हो जाएगा, हम लोगों के सामना नहीं कर पाएँगे, लोग हमसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। यदि आप
अपने हाथ बार-बार नहीं धोते हो तो आसानी से कीटाणु आपके शरीर के अंदर चले जाएँगे, चाहे आँखों के ज़रिए, चाहे मुँह के ज़रिए, चाहे नाक के ज़रिए और आप बीमार पड़ सकते हो। वहीं अगर आप दाँतों को नहीं साफ रखेंगे, ब्रश नहीं करेंगे तो पायरिया जैसी बीमारी हो सकती है, दाँतों में कीड़े लग सकते हैं और दाँत खराब भी हो सकते हैं, दाँत हिल भी सकते हैं, दाँत टूट भी सकते हैं। और स्वच्छता को अपना एक आदत बनाएँ, प्रैक्टिस में लाएँ। जैसे हम रोज़मर्रा का में काम करते हैं, खाना खाना ज़रूरी है, काम करना ज़रूरी है, वैसे ही अपनी सफाई भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अ, अगर हम नहीं करेंगे, तो हमें इचिंग हो सकती है, शरीर में कीड़े लग सकते हैं, बालों में कीड़े हो सकते हैं, दस्त की बीमारी हो सकती है और रिंगवर्म जैसी बीमारी भी लग सकती है। रिंगवर्म अ, एक गोल आकार होता है, अभी मैं आपको बताऊँगी उसके बारे में। व्यक्तिगत स्वच्छता जो है वो आपको कैसे अपने आप को मतलब आप इसको कैसे धारण करें, कैसे इसको अपनाएँ? अम, रोज़मर्रा मतलब आपको इसको अपनाना चाहिए, हैबिट में लाना चाहिए, रोज़ टाइम टू टाइम इसको करना है। कब आपको हाथ धोने हैं, कब सफाई रखनी है, कब अपनी सफाई रखनी है, ये करना बहुत ज़रूरी है और बच्चों को भी आपने प्रोत्साहित करना है। बच्चों के लिए हम एक साइन बोर्ड्स बना सकते हैं, हम इसको अ, सेंटर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं कि साइन बोर्ड्स बनाएँ बच्चों को जब वो सेंटर में आते हैं या घर में आते हैं, तो उनको सबसे पहले अपने हाथ धोने हैं। जैसे वॉश बेसिन के ऊपर अपना हैंड वॉश का स्टेप्स बना सकते हैं ताकि बच्चे इंटरेस्टली अपने हाथ धोएँ। प्लेट्स को जब अंदर रखने जाएँगे, झूठी प्लेट्स अंदर रखते हैं, तब अपने हाथ धोने हैं खाने के बाद। तो ऐसे साइंस अगर हम हेल्प करें इम्प्रूव करने के लिए, तो बच्चे भी अपने हाथ धो सकते हैं। और एक कहावत है प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे, जितना भी हम इसको अपनी ज़िंदगी में अपनाएँगे, तो हम सफाई के उतने ही पास जाएँगे। अब कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो सफाई नहीं रखते, जैसे मैंने अभी आपको बताया स्केबीज़ एक बीमारी है जिसको हम छोटे-छोटे दाने जिसको कहते हैं हमारे शरीर में लाल हो जाते हैं। ये भी एक कंटेजियस है मतलब एक-दूसरे से लगने वाली बीमारी है। ये स्प्रेड करती है बहुत ज़्यादा जब एक बंदा एक-दूसरे के कॉन्टैक्ट में आता है और ये कहाँ होता है हम अगर नहाएँगे नहीं तो जो 2 शरीर के जॉइंट्स होते हैं जैसे घुटना हो गया, आपके एल्बोज़ हो गए, कहीं पर भी जहाँ साफ-सफाई नहीं हो पा रही है प्रॉपरली वहाँ पर ये दाने हो जाते हैं। वहाँ पर इचिंग होती है, ख़ारिश करने का मन करता है, लाल कलर के दाने हो जाते हैं। तो लाल कलर के दाने ऐसे दिखते हैं आपको जैसे स्क्रीन में दिख रहे हैं, ऐसे छोटे-छोटे दाने हो जाते हैं। अ ब्लिस्टर्स जैसे जिसको हम बोलते हैं, वो स्किन में दिखते हैं। अम, कहीं पर भी हो सकते हैं, क शरीर के किसी भी हिस्से पे हो सकते हैं ये और इसको हम अगर नहीं ये किस लिए होते हैं? क्योंकि हम अपनी साफ-सफाई नहीं रखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए अगर जब हमें ये होते हैं, तो सबसे पहले अपनी साफ-सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जिसकी स्किन सेंसिटिव है, बहुतों की स्किन साबुन से भी सेंसिटिव होती है, जिसको कोई साबुन नहीं सूट करता है, तो उसको भी ऐसे दाने हो सकते हैं। तो इसके लिए आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो लैक्टोकैलामाइन क्रीम होती है, लैक्टोकैलामाइन लोशन होता है, जिसको आप इस्तेमाल कर कर इस दानों को सबसाइड कर सकते हैं। पर सबसे जो फ़ॉरमोस्ट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो यही है कि आप अपने साफ-सफाई रखें, रोज़ नहाएँ और साफ कपड़े पहनें। ऐसे ही रिंगवर्म होता है, जिसको हम दाद बोलते हैं। रिंगवर्म जो है, बॉडी में कहीं पर भी हो जाता है, ये फंगल इन्फेक्शन है। रिंग की तरह ये दिखता है, आस-पास
जब ये गोलाकार में होता है तो वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं और बीच की जो सरफेस है वो बिल्कुल रेड हो जाती है। इसमें भी हमको इचिंग होती है, रैशेज हो जाते हैं। सिम्टम्स जो हैं ये हमें इचीनेस देते हैं, खुजली करने का मन मन करता है, कलर चेंज होता रहता है, इसका कलर रेड से वाइट भी हो जाता है क्योंकि फंगल इन्फेक्शन यूजुअली वाइट कलर का होता है। और उभरा हुआ ये इन्फेक्शन होता है, गोल शेप में होता है। इसका ट्रीटमेंट यही है कि या तो आप डॉक्टर को दिखाएं, नहीं तो साफ सफाई रखें, लोशन लगाएं, इसके ऊपर लैक्टोकैलामाइन लोशन होता है, ये इन्फेक्शन को सबसाइड कर देता है। और एंटी फंगल अगर डॉक्टर को दिखाएंगे तो एंटी फंगल पिल्स भी होती हैं जो डॉक्टर्स देते हैं, वो आप ले सकते हैं इस इन्फेक्शन को हम साफ क्लियर करने के लिए। बट जो फोरमोस्ट चीज है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो यही है कि आप अपनी साफ सफाई रखें, नहाना बहुत ज्यादा जरूरी है और साफ कपड़े पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, आप अपने घर में भी लागू करें, अपने आसपास भी लोगों को बताएं, ताकि वो लोग भी इस चीज को फॉलो करें। एंड आप अपने अब क्योंकि अब आपको CHW की ट्रेनिंग मिलनी शुरू हो चुकी है, आप ट्राई कर सकते हो, घर घर जाकर बात कर सकते हो कि आप ऐसे ट्रेनिंग ले रहे हो। और आप रिकॉर्ड ले सकते हो कि कितने लोग कितने घर में रहते हैं, उनमें आसपास क्या बीमारी चल रही है, साफ सफाई है कि नहीं है आपके घर के आसपास। ये सब आप रिकॉर्ड लेकर हमें रिपोर्ट सबमिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। कोई कुछ कहना चाहेगा या पूछना चाहेगा? हेलो मैम, नमस्ते। मैं रजनी बोल रही हूँ। हाँ जी। अभी जैसे मेरी मम्मी है, वो बेड पे है अभी। तो हाँ। उनको ना ठंड बहुत ज्यादा लगती है। जैसे हम अभी ठंड में उनको भी इतनी जल्दी जल्दी मिला नहीं सकते। तो उसके लिए मैं आपसे पूछ रही थी कि उसके लिए हमें क्या मतलब रखना पड़ेगा कि हाँ साफ सफाई रहे। हाँ, उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है साफ सफाई रखना। अगर वो नहीं उठ पा रही हैं तो आप गरम टॉवल से गीला कर कर, मतलब टॉवल को गीला कर कर उनके बदन को पोंछ कर साफ कपड़े पहनाइए उनको रोज। अदरवाइज उनको इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। जी मैम, ठीक है मैम। वैसे तो हम साफ सफाई रखते हैं, मगर इतना वो नहीं करते क्योंकि उनको बहुत ज्यादा परेशानी होती है। नहीं, आप प्लीज इसको अपनाएं अपनी लाइफ में, नहीं तो उनको इन्फेक्शन हो सकता है बहुत। ठीक है, ठीक है। निधि, मेरे को लगा कि आज का सेशन इतना सिंपल था, जो हम सब अपने मतलब अपने लिए तो हम उसको अपने लिए लेकर आ सकते हैं ये सारी चीजें। और स्पेशली हमारी जो टीम है, हमारे पिंक सेंटर्स में जो टीम है, उन लोगों के लिए इतना बड़ा इंफॉर्मेशन था मेरे ख्याल से, क्योंकि हमारे डीलिंग है डेली इतने सारे पब्लिक से जो डेली हमारे सेंटर्स को विजिट करते हैं। तो ये सारे इंफॉर्मेशन इनफैक्ट ये बहुत कंफर्टेबली इजीली ये ट्रांसमिट कर सकते हैं अपने सारे यूजर्स के साथ भी, जो कंटिन्यूअसली हमारे सेंटर्स में आते हैं। क्योंकि हमारे सेंटर्स में सिर्फ सैनिटेशन पर्पस के लिए नहीं, कई बार खाना खाने के लिए आके बैठते हैं ये लोग, और वॉशरूम यूज करने के बाद भी रेस्ट करने के लिए बैठते हैं। तो आपका जो आज का सेशन मुझे लगा इतने सिंपल वर्ड्स में थे, और इतनी छोटी छोटी चीजें जो कई बार हम नजरअंदाज करते हैं, उसको हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और बाकी लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा एग्जैक्टली, लगा मुझे थैंक ये यू। सेशन आपका। थैंक यू सो मच।